हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाइथागोरस थ्योरम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये टॉपिक स्पेशली बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि ये टीईटी की परीक्षा में और अन्य ऐसी ही किसी प्रवेश परीक्षाओं में भी सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देखते हैं। इसका परिभाषा, सूत्र और उदाहरण समझेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज की बात है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो पक्षों यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हम समझते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर चित्र है, इसको देख रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा जो है वो 90 डिग्री है, एंगल के सामने कर्ण है और बाकी के हैं लंब और ये आधार, ये आप देख सकते हैं। तो ये है। इसके बाद अगर हम इसे गणितीय फॉर्म में या गणितीय रूप में लिखें तो ये लिखा जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इस तरह से लिखा जाएगा। और चित्र के हिसाब से लिखेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो हमने B जो बिंदु है उसको हमने AC लाइन पर D तक बढ़ाया, तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाता है। तो यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण से समकोण की ओर एक लंब खींचा जाता है तो इस लंबवत के दोनों किनारों पर दो त्रिभुज एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं समरूप होते हैं। ABD और ABC ये एक दूसरे के समान या समरूप होंगे। आगे है, देखते हैं हम। तो यहाँ पर ADB और ABC ये समरूप हैं। तो समरूप हैं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये समरूपता के लिए यानी सिमिलरिटी की कंडीशन होती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखते हैं BDC और ABC, ये ट्रायंगल हैं। BDC और ABC ये एक दूसरे के समरूप हैं। तो सिमिलरिटी की कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ये भी सिमिलरिटी की कंडीशन है। तो यहाँ पर हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर हमने दूसरा मान लिया। अब दो समीकरण आ गए तो दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर आएगा यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से AC कॉमन ले लेंगे दोनों में से, दोनों में दिख रहा है इसलिए, तो AC कॉमन आएगा तो AD प्लस CD ये हो जाएगा। अब हमने ट्रायंगल देखा था तो AD और CD या DC ये दोनों को जोड़ देंगे तो AC लाइन बन जाती है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो इस तरह से आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। ठीक है, AD और CD को जोड़ करके AC लिख देंगे। तो ऐसा करने पर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इस तरह से ये थ्योरम सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है। तो त्रिभुज की प्रकृति जान लेते हैं इसमें, एक तो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये जान लेते हैं हम। दूसरा, एक वर्ग के विकर्ण को खोजने के लिए भी हम इस चीज की प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हम कुछ सवाल कर लेते हैं।
जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांटिए। अब ये सामान्य सा है, इसमें त्रिक छांटना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूछा गया है 5, 12, 13 पहला ऑप्शन है, 5, 12, 14 दूसरा, तीसरा है 3, 4, 6 और ऐसे ही 2, 2, 4। तो यहाँ पर सामान्य सी बात है, हम लगा देंगे कि बड़ी भुजा होती है तो पहला ऑप्शन ट्राई कर लेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अगर हम देखें तो ये 13 का 169 169 इज इक्वल टू 5 का 25 होता है और 12 का 144 होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 169 के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि ये उत्तर सही है इसका ए। तो यही पाइथागोरियन त्रिक है, बाकी ये नहीं होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो आयताकार मैदान की बात है तो एक आयताकार मैदान ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह से, आयताकार मैदान हो जाएगा। ठीक है, आयताकार का मतलब, आयत का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो ठीक है, अगर समान हुई तो वो वर्ग हो जाएगा। तो चौड़ाई इसकी 10 है और इसकी जो लंबाई है वो 24 है। ठीक है, इस तरह से है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका विकर्ण हमें पता होना चाहिए। तो विकर्ण मान लीजिए इस तरह से हो जाएगा, तो हम ए बी सी नाम दे दें, ए बी सी। तो अब ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बी पर बन रहा है। तो इस तरह से है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ट्रायंगल बन गया है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये बनता है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 10 है स्क्वायर प्लस ये 24 हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके बाद अभी हमने देखा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √676, जिसका मतलब हो गया 26 मीटर, 26। तो ए सी की वैल्यू यानी इस आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई होगी 26 मीटर, यानी सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए ऐसे समझ लेंगे, एक दीवार बना लेंगे इस तरह से। दीवार, ये मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार से वो कह रहे हैं कि इस तरह से हटा करके और एक सीढ़ी लगाई गई है जो कि 65, इस तरह से 65 डेसीमीटर इसकी है। ठीक है, और तो यहाँ पर 65 डेसीमीटर है। एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं, ये दीवार है और इस तरह से 25 डेसीमीटर हटा के बनाया गया है और 65 डेसीमीटर इस तरह से इसकी ये सीढ़ी की ऊंचाई या लंबाई इस तरह से कह सकते हैं। तो ये पूछा गया है, ये दीवार है, ये वैल्यू पूछी गई। तो इसको माने ए बी सी इस तरह से हम मान लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 65 कर्ण हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो अब ए बी आपको निकालना है, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर 65 का स्क्वायर और 25 का, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 3600। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डेसीमीटर, यानी कि इसका बी सही है, 60 डेसीमीटर। ठीक है, ये हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर कुछ छोटा सा डिस्कशन हमने किया।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।